नमस्ते सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी और जो भी श्वेता मैम हम लोगों को समझा रही है आप लोग उसको समझ भी रहे होंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठाएंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर डियर के साथ शेयर कीजिए। जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो नॉलेज उनको भी मिल सके और उसका बेनिफिट वो उठा सके। देखिए, छोटी छोटी चीज होती है जिसके लिए हमें बहुत बिग अमाउंट में पेमेंट करना पड़ता है और वही चीजें आपको फ्री में मिल रही है तो क्यों नहीं उसका फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी। कहते ना, कुछ भी अच्छा काम जितना आपको फ्री में मिल रहा है या कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, जितना आप उसको बांटते हैं वो चीज उतनी ज्यादा बढ़ती है। और कर्मास रिटर्न बैक, वो तो सभी इस पर बिलीव करते हैं, तो आप भी वही सोचकर उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए जिससे और लोगों तक ये क्लासेज पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं श्वेता मैम को क्लास देती हूँ और श्वेता मैम आगे की क्लास पढ़ाएंगी। सो नमस्ते श्वेता मैम, एंड थैंक यू सो मच। आप अपना इतना टाइम और इतना ग्रेट नॉलेज हम लोगों के साथ आप शेयर कर रही है और वाकई में इसका बेनिफिट मैं तो जब से आपने बताया है मैं कुछ ना कुछ अपना कर रही हूँ, हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि अभी विंटर है तो पैरों के साथ थोड़ा करना डिफिकल्ट लगता है। बट इसका फायदा बहुत है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा और मुझे जो भी मिलता है मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग करो। एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप लोग सारे हाथ को प्रेशर देना शुरू कर दो, पूरे सभी फिंगर्स को, पीछे फ्रंट, तो आपको एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा ही। जब क्लास देखोगे उसके बाद आप अपने हिसाब से पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। तो मैं तो अपने मुंह से बोल ही रही हूँ, क्लासेस शेयर कर ही रही हूँ और आगे वो कहते हैं ना, जिसको जब चीज मिलनी रहती है तो अपने आप पहुंच जाती है वहां तक, तो वो पहुंच ही जाएगी। तो मैम चलिए क्लास अपने लोग बढ़ाते हैं आगे। यस मैम। हम्म, मैं आपको शेयर करती हूँ मैम, एक सेकंड। मैम थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा। एक सेकंड मैम। बस 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 बस। ठीक है। नमस्ते सभी को। लेट मी रिवाइज फ्रॉम बैक कि हमने पहले लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था। सो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से। जैसे कि कहा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यांग ऑर्गन है और लंग जो है वो यिन ऑर्गन है। इसकी जो क्वालिटी है ये हमारा है कि हमारे पूरे बॉडी की जो एनर्जी है उसको ये गवर्न करता है और नई एनर्जी को फॉर्म करता है। खाने में जो खाना से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस एनर्जी को पूरे बॉडी में आगे कंटिन्यू कराता है। फिर हमने बात की थी यूरिनरी ब्लैडर और किडनी की। यूरिनरी ब्लैडर जैसे कहा गया है, दिखाया गया है कि ये यांग ऑर्गन है और किडनी जो है वो यिन ऑर्गन है। अब यूरिनरी ब्लैडर तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका सारा काम पानी से और मेटाबॉलिज्म से अफेक्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है ज्यादा। मेन सोर्स जो हमारा बॉडी में जो 70% ऑफ द बॉडी है दैट इज फुल ऑफ वाटर। और किडनी का इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कहा, जैसे हमने बताया था कि इट इज ओनली द यिन ऑर्गन जो सिर्फ पीछे द यांग साइड पे है। देन वी कम विद द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। अगेन गॉल ब्लैडर जो है वो यांग ऑर्गन है और लिवर जो है यिन ऑर्गन है। ये दोनों ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है कि इनको काम करना एकदम पसंद नहीं होता है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं इनके टाइम में, इनका टाइम होता है 11 to 1 एंड 1 to 3 मिडनाइट। अब ये बोलते हैं कि हमको अपना काम करना है तो यू शुड स्लीप। इफ यू ऑल डोंट स्लीप मैं बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दूंगा तुम्हारी लाइफ के अंदर। इनका कलर है ग्रीन और ये लोग बहुत ऐसे लोग जिनका लिवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनको गुस्सा बहुत आता है। इनकी आईज में डेफिनेटली स्पेक्स तो होगा ही होगा एक सर्टेन एज तक, मे बी जब तक चाइल्डहुड है तब तक ना हो। उसके बाद जैसे जैसे ग्रो होते हैं इनके नंबर्स आने मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस होते ही है। देन वी कम विद द यांग ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट। अब ये जो हार्ट, हार्ट तो लाइफ सेवियर है हम सबका, जैसे हम सब जानते हैं। हार्ट नहीं हो तो वी आर
एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है, एक एम्प्टी बॉक्स है हम लोग। जब भी किसी की डेथ भी हो जाती है तो हम लोग का पल्स चेक किया जाता है। सो सोचिए, हार्ट एक यिन ऑर्गन है और ये कितना महत्व रख रहा है। इसका जो वेस्टर्न मेडिसिन है, इसके अनुसार इसका काम क्या है? फिल्स ब्लड विद फ्रेश ऑक्सीजन एंड मूव्स द एनर्जी, मूव्स थ्रू एवरी सेल इन द बॉडी। इनका काम है बेसिकली ब्लड को फिल करना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाना, ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन देना। ये है हमारा वेस्टर्न मेडिसिन के अनुसार। बट हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या कहती है? हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको कहती है कि ये ब्लड को स्मूथली गवर्न करके फ्लो करवाता है पूरे बॉडी के अंदर, और ब्लड को ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी में। जिस तरीके से कहा गया था कि लंग जो है वो फूड को एनर्जी बना रहा है, यहाँ पे कहा गया है हेड, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को कि ये ब्लड को एक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर रहा है पूरे बॉडी में। इसका कलर है रेड। सपोज किसी के हाथ ठंडे रहते हैं या उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब ही इज वेरी कोल्ड ब्लडेड पर्सन, कोई उसके बॉडी में, कोई उसके लाइफ में फायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो व्हाट वी गिव इज रेड कलर करस्पॉन्डेंस में टू द हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पेशेंट में, क्लाइंट में धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। ही स्टार्ट्स बिकमिंग थोड़ा सा ओपन, टॉकिंग टू एवरीबडी, थोड़ा मूड अच्छा रहना लगता है। बट दिस हैपेंस ओनली जिसका थोड़ा लो है, मतलब ही इज नॉट दैट ग्रेट अपने लाइफ में, बट वो लो है, थोड़ा डिप्रेस्ड है। अगर हम डिप्रेशन वाले पर्सन को भी फॉर अ सर्टेन टाइम, जैसे इसका टाइम मेंशन किया गया 11 to 1 एंड 1 to 3 वाला, अगर हम इसको दें तो इट इट बिकम्स अ ग्रेट बेनिफिट फॉर दोज पर्सन। इसका कलर है रेड, एलिमेंट है फायर, जो हमने अभी डिस्कस किया। बिकॉज इट इज रेड सो इट हैज टू बी फायर। सीजन क्या है? समर। सबसे अच्छा हार्ट का जो टाइम है, द हार्ट दैट एंजॉयज इज समर टाइम। हार्ट को ठंड पसंद नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लेयर्स दे रहे हैं अपने ऊपर, हार्ट के लिए लेयर्स दे रहे हैं, ताकि हार्ट के अंदर पंपिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो। हार्ट को हमेशा गर्माहट चाहिए रहती है। इसका इमोशंस है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब किसी किसी को बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए एंजाइटी होने लगती है, इट इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट जब समझ में आता है हमको कि किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, मतलब उसका हार्ट बीट जो है इट इज नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द बॉडी, जो एक नेचुरल होना चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर जनरली हाई रहेगा, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती है बेसिकली। और इसको खुश रहना बहुत पसंद है। सबसे अच्छी चीज है जिस तरीके से इसका लो दिखाया जा रहा है कि इसको एंजाइटी एकदम पसंद नहीं है, तो इसकी हाई पॉइंट है, इसको खुशी बहुत पसंद है। इट फील्स हैप्पी, बेसिकली हैप्पी व्हेन यू सी द नेचर। हार्ट को नेचर बड़ा पसंद है। इफ यू गो टू द गार्डन, इट लव्स फ्लावर्स लाइक वी। इट इज व्हाट वी से कि हमको पसंद है, इट इज नॉट हमको पसंद है, इट इज द हार्ट दैट लाइक्स फ्लावर्स, लीव्स, ये सब रिलेटेड टू ऑल नेचर। और नेक्स्ट इज लाइक उसका बॉडी पार्ट है ब्लड वेसल्स। हाँ, मेन रोल क्या है ब्लड का, ब्लड हार्ट का? इट इज लाइक कि पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करना है। उसके दिमाग में एक ही चीज है, मुझे पूरे शरीर में खून भेजना है, हर एक एक ऑर्गन को उसको ग्रीस करना है ब्लड से, द नाइस रिच ब्लड से। और इसकी जो मेरिडियन जो शुरू होती है वो टंग से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हाट डज द डॉक्टर सी? ही सेज कि आप अपना मुंह खोलिए। तो जब हम मुंह खोलते तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू सी? ही सीइंग कि उसकी टंग जो है वो कितनी रेड है, बहुत ज्यादा रेड है, मतलब शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। और नॉर्मल पिंक है, द पर्सन इज वेरी हेल्दी, मतलब ठीक है, छोटी मोटी पैथोजेंस या बैक्टीरिया का इनका इफेक्ट आया हुआ है, अदरवाइज द पर्सन इज हेल्दी। बट रेड होते ही इट बिकम्स अ बैड साइन। रेड गम्स हो गए, रेड लिप्स हो गए, रेड आपकी टंग हो गई, दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। और टू कीप अ हार्ट हेल्दी, you should have something bitter. Bitter in the sense what we call it as करेला. The best form of bitterness is करेला. हार्ट को करेला दिया जाए तो उसकी फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है। इवन द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक्स करेला अ लॉट। बेशक हमारे टंग को पसंद नहीं है वो, बट ये दो ऐसे ऑर्गन्स है जिनको ये दो चीज बहुत अच्छी लगती है खुद को एनहांस रखने के लिए। इनकी स्पिरिट जो है, विल नॉट टॉक अबाउट द स्पिरिट पार्ट नाउ। द नेक्स्ट ऑर्गन इज spleen and stomach. Stomach is again a yang organ and spleen is a yin organ. Spleen बड़ा छोटू सा है, what I said in the earlier lecture also. Spleen छोटा है बट बड़े कमाल की चीज है। ये बेसिकली सारे ग्लूकोज को कट करता है हमारे बॉडी में। अगर ये हमारे बॉडी के ग्लूकोज नहीं कट करेगा, इजीली विल बी हैविंग अ डायबिटीज इन द बॉडी।
डायबिटीज मतलब ना हम मीठा खा सकते हैं ना ज्यादा हैवी फूड खा सकते हैं, बिकॉज डाइजेशन प्रोसेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इंसुलिन है वो रिलीज नहीं करेगा। सो ही इज अ वार्नर कि मुझे अच्छा खाना दो, मुझे ऐसा वैसा खाना मत दो, आई विल मेक थिंग्स इन अ वेरी नाइस फॉर्म। वेस्टर्न मेडिसिन के अनुसार ये जो ये लोग करते हैं, ये क्या करते हैं, फिल्टर्स ओल्ड ब्लड सेल इम्यून सिस्टम फंक्शन ऑल्सो, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखते हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है स्प्लीन के अंदर, यदि हम किसी को टेम्परेचर आ गया है तो स्प्लीन के कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि हम वहां पे अगर कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, फीवर हार्डली लास्ट फॉर 6 to 7 hours, नॉट बियॉन्ड दैट। स्प्लीन इज दैट पावरफुल। तो वी इंस्टेड ऑफ गिविंग मेडिसिन, जो हम कैलपूल दे रहे हैं, जो हम क्रोसिन दे रहे हैं, जो हम डोलो दे रहे हैं, ये सब चीजें जो हम पैरासिटामोल दे रहे हैं फीवर के लिए, हम लोग वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स के हम वो मेडिसिन वहां लगा देते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग इनसाइड वी पुट इट आउटसाइड, ताकि वो फीवर को कंट्रोल कर ले। और बहुत ही ब्यूटीफुली ये अपने आप को मेंटेन करता है स्प्लीन, उसको मतलब एक पैम्परिंग चाहिए, पैम्परिंग मतलब उसको एक हेल्दी पैम्परिंग चाहिए, ही डजंट लाइक टू मच रशिंग ऑफ एनीथिंग। बट हाँ, इसका एक कंडीशन है, यू हैव टू बी फिट फॉर 15 hours इन अ डे। इफ यू आर नॉट फिट फॉर 15 hours इन अ डे, आई विल शो माय मैजिक, व्हाट कैन आई डू टू यू। इसका कलर है येलो, स्टमक एंड स्प्लीन बोथ बिलोंग्स टू येलो। अगर किसी को डायबिटीज है, इनिशियली जो स्टार्ट हुई है जिसको डायबिटीज, वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम विद द कलर येलो, ये इजीली कंट्रोल हो जाती है। एंड देन वी कम, इसका एलिमेंट है अर्थ। अर्थ क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द नेवल नाउ। नेवल क्या है? हमारी जड़ है। व्हाट इज जड़? जड़ इज अर्थ। तो इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। लेट समर्स में क्या होगा ना, इवन इफ यू हैव टू मच ऑफ स्वीट इन, आपने बहुत ज्यादा मीठा भी खा लिया ना, आपको उस टाइम पे डायबिटीज नहीं होती है, क्योंकि वो स्वेट फॉर्म से, पसीने से उनका शुगर बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने लेट समर्स में थोड़ा सा स्वीट एक्स्ट्रा भी खा लिया, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, जो आपका हार्म विंटर्स में करेगा। विंटर्स इज अ वेरी बैड टाइम फॉर द डायबिटिक पीपल, बिकॉज इट इंक्रीजेस देयर डायबिटीज, बिकॉज वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट गो टू दी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते बिकॉज टाइम डज नॉट अलाउ अस। इसको ट्रस्ट और फेथ बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। व्हाट इज अर्थ ऑल अबाउट? अर्थ की चीज है कि उसको फेथ चाहिए, उसको ट्रस्ट चाहिए। अब जैसे बोलते हैं ना कि मेरा गट बोल रहा है, मेरी इनर इंस्टिंक्ट बोल रही है कि या दिस शुड बी डन। जो गट है हमारा सेकंड ब्रेन कहा गया है जैसे, तो उसको क्या पसंद है? उसको फेथ पसंद है, उसको ट्रस्ट पसंद है। दे आर लाइक कि मेरे, अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि हाँ दिस इज द पर्सन हुम आई कैन ट्रस्ट, दिस इज द पर्सन हुम आई कैन हैव फेथ ऑन, तो वो आपका स्टमक और स्प्लीन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नॉट दी ब्रेन। ब्रेन हमेशा लॉजिक को यूज करता है, बट जो जो हमारा गट है वो हमारे इमोशंस को एहसास करके बोलते हैं कि नहीं, ट्रस्ट करना। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा दिमाग बोल रहा है ट्रस्ट कर रहा है तो मैं कर रही हूँ, नहीं, मेरी इनर फीलिंग आ रही है, मेरी गट फीलिंग आ रही है कि आई शुड ट्रस्ट यू नाउ। इसका बॉडी पार्ट क्या है? मसल्स। मसल्स लाइक जिसके जो सपोज समबडी इज गोइंग टू जिम एंड ही इज नॉट हैविंग अ हेल्दी फूड, उसका क्या होगा? मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मसल लॉस होने का मतलब द स्टमक नीड्स मोर ऑफ नाइस फूड। आप मेरा मसल सारा का सारा नीचे लो करते जा रहे हो। एंड इसकी मेरिडियन जो ओपन होती है लिप्स में, कई बार हमने देखा है कि अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अर्ली एजेस में तो स्पेशली होते हैं कि अल्सर्स मुंह में स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे गरम ऐसी वैसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जिसके मुंह से उनके अंदर छाले होने शुरू हो जाते हैं। तो वंस वी, जब हमने किसी का छाला देखा तो व्हाट वी से देम कि हाँ जरूर पेट गर्म हो गया आपका, इसीलिए मुंह में छाले आ रहे हैं। दैट इज ऑन दी लिप्स एरिया। टेस्ट, स्टमक को हमेशा मीठा पसंद है। हम बेशक कह दें कि हाँ मीठा नहीं खाते, बट द कॉर्नर ऑफ द हार्ट लाइक, मिठाइयाँ किसको पसंद नहीं है? बच्चों को चॉकलेट्स पसंद नहीं है कि पेस्ट्रीज पसंद नहीं है? सबको पसंद है। मे बी द फॉर्म हैज चेंज, बट पसंद सबको है कोई ना कोई फॉर्म में। सो स्टमक और स्प्लीन का जो मेन चीज है उसको पसंद है मीठा। सो ये थे हमारे 5 मेरिडियन। वी टॉक अबाउट द पेरिकार्डियम एंड द ट्रिपल वॉर्मल, जो हम लोग स्पाइन और ब्रेन को कहते हैं, बट दीज आर नॉट मेंशन ओवर हियर क्योंकि वो ऑर्गन नहीं है, वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो हमारी बॉडी को स्टैंड कर रखी है। मेरिडियंस जरूर है वो, बट वी हैव नॉट दीज इमोशंस एंड दीज कलर्स एंड दीज, टीसीएम एंड वेस्टर्न मेडिसिन में उनको क्या कहा गया है, वी डोंट हैव दोज थिंग्स इन इट। मैम नेक्स्ट। यस, हाँ। जब हमने ये सारी की सारी 5 ऑर्गन की मेरिडियंस की बात की, दीज आर नाउ द एनर्जी पॉइंट्स।
अब फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन को आप ज्यादा एक्यूप्रेशर नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी उनके मसल्स, उनकी उनकी नर्व्स काफी वीक हो चुकी है. दीज आर दी एनर्जी पॉइंट्स जिसको हम चक्रा हीलिंग बोलते हैं, बट वी शुड नॉट स्पीक चक्रा हीलिंग बिकॉज चक्रा हीलिंग एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैनर है. एंड आई तो सजेस्ट प्लीज डोंट, जो आजकल की बहुत सारी वीडियोस आती है कि हम चक्रा हीलिंग करते हैं, ये करते हैं, डोंट डू इट बिकॉज चक्रा एक अलग लेवल की हीलिंग होती है जो ओनली कुछ कुछ अच्छे हीलर्स कर पाते हैं, अदरवाइज चक्रा डिसबैलेंस होना भी स्टार्ट हो जाते हैं. सो डोंट गेट इनटू दोज वर्ड्स. उसकी जगह पे व्हाट वी डू इज सुजोग चक्रा हीलिंग. सुजोग चक्रा हीलिंग में इसमें कुछ नहीं होते, ये मॉक्सिडेशंस होते हैं. दीज आर मोक्सास आते हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अभी कोई छोटे बच्चे हैं, मतलब दे डोंट नो, आप उनको प्रेस करोगे दे विल स्टार्ट क्राइंग. तो हम क्या करते हैं, उसको उनके हाथ में, जैसे हाथ में सेंटर ऑफ द पाम में ये मोक्षा रख देते हैं. मोक्षा रखने से क्या होता है ना, तो बॉडी के अंदर हीट जानी स्टार्ट होती है. बेसिकली बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिकली बीमारी ठंड से स्टार्ट हो रही है, गर्मी में स्टार्ट नहीं होती है. बेसिकली बीमारी ठंड से स्टार्ट होती है. सो ठंड में अगर इफ वी यूज दिस मोक्षास, तो ये मोक्षास बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं हमको. ये 7 चक्रास के जहाँ पे वी हैव दी 7 मोक्षास ओवर हियर. ये मोक्षास जो है वो सिगार फॉर्म में भी आते हैं एंड छोटे फॉर्म्स में भी आते हैं. आई शेयर दी फोटोज लेटर ऑन. बट ये जैसे ये वाले मोक्षास है, ये आते हैं फ्रंट साइड पे. वी कैन यूज दी सेम मोक्षास ऑन दी सेकेंड हैंड ऑल्सो, मतलब बैक साइड ऑल्सो, द यांग साइड एंड द यिन साइड. जो थंब के नीचे है दैट इज द फर्स्ट चक्रा. फॉर द फर्स्ट चक्रा, फर्स्ट चक्रा के नीचे जो हमारे लंग्स एरिया पे है, जो हमने सुजोग के अनुसार बताया था, दैट इज, मैम एरो कर देंगे प्लीज. या ये जो सेकेंड है दिस इज फॉर द सेकेंड चक्रा. थर्ड चक्रा के लिए हमारे पास यहाँ पे है इसके ठीक नीचे, राइट, दिस इज फॉर द थर्ड चक्रा. दिस कम्स, द नेक्स्ट कम्स फॉर द फोर्थ चक्रा. हाँ, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की जगह होती है. सेंटर ऑफ द हैंड फिफ्थ चक्रा. यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिक्स चक्रा एंड दी 7 चक्रा. इट इज द मोस्ट सेफर वे, मतलब इसमें आप कुछ भी सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है. ओल्ड एज, स्पेशली ओल्ड एज विद द पीपल हु आर अबाउट 70, 75, 80 प्लस वाले लोग भी अगर हैं, तो आप उनको आराम से ये चीज दे सकते हैं. उनको ये बेनिफिट होता है कि दे विल फील दी ब्लड रनिंग थ्रू दी नर्व्स. आई मीन इट हैज सच एन इमीडिएट इफेक्ट कि आपको लगेगा कि नहीं, हाँ मेरे हाथ में नर्व्स के थ्रू ब्लड चल रहा है. ये विंटर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए हुए होते हैं मोक्षास, क्योंकि विंटर्स में जनरली हमारे हाथ या किसी के भी हाथ होते हैं, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मोक्षास बड़े ही छोटे से होते हैं, डजंट लास्ट लॉन्ग फॉर मोर देन 5 मिनट्स. अगर हमने 5 मिनट्स भी किसी को दे दिया, ये उनकी बॉडी का एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होना स्टार्ट हो जाता है. सो जो ये फ्रंट साइड का चक्रा है वही हमारे बैक साइड का भी चक्रा होता है. द नेक्स्ट इज दी, यस, अब ये है द 7 चक्रास चार्ट. 7 चक्रास चार्ट में सिर्फ एक नॉलेज के लिए आप सब लोग को बता रही हूँ, बट विल नॉट गेट डिटेल इनटू इट. ये हमारे जो 7 चक्रास है ये बहुत ही स्पिरिचुअल हीलिंग वे होते हैं, खुद को हील करने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए. इसमें हम फिर ये होता है कि ना हम कोई चीज को पैथोलॉजी के लिए अनुसार भी हम उसमें नहीं जाते हैं. जब हम किसी से बात करने लगते हैं तब हमको समझ में आने लगता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, सो लेट्स गिव हीलिंग ऑन दिस चक्रा. यहाँ पे मेडिसिन एब्सोल्युटली जीरो हम यूज करते हैं व्हेन वी गिव द चक्रा हीलिंग. बेशक एक वक्त पे अगर हम दूसरी को हीलिंग दे रहे होते हैं, वी अलाउ टू पीपल कि ठीक है अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो यू कैन गो फॉर दी एलोपैथी मेडिसिन. बट जब चक्रा हीलिंग किसी की भी चल रही होती है, कोई भी तरीके की मेडिसिन नहीं दी जाती है उस पर्टिकुलर डे पे. वी डोंट रिकमेंड एवरी डे टू गिव दी चक्रा हीलिंग. इट इज बेसिकली गिवन ऑन दी ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है कि इट बिकम्स वन डे वी कैन लीव इट. अगर दूसरे आदमी का, अगर पर्सन का ऑरा बड़ा स्ट्रांग है तो वी कैन गिव अ 2 डे ब्रेक ऑल्सो उस हीलिंग को कंटिन्यू करने के लिए, बट नॉट एवरी डे. एवरी डे इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज अगर ये जो हमारे सर्कुलर व्हील होते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज व्हील, तो अगर ये व्हील स्टार्ट हो जाते हैं मूव करने, एंड इफ वी गिव एवरी डे इट स्टार्ट्स मूविंग मोर फास्ट. फास्ट करने से
वो जब किसी चीज को हम ठीक कर रहे होते हैं तो वो उस चीज को और बिगाड़ना शुरू कर देता है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गिव एन ऑल्टरनेट चक्रा हीलिंग, नॉट ऑन दी एवरीडे. सो फर्स्ट जो हमारा चक्र है दैट इज द मूलाधार चक्र और दी रूट चक्र. मैम थोड़ा सा उसको एनलार्ज कर दीजिए प्लीज. थोड़ा सा. छोटा करूं? नहीं 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 मैम, थोड़ा सा और बड़ा ही चाहिए बस. नहीं, थोड़ा सा छोटा, नीचे ही छूट गया थोड़ा सा. वो हिडन, वो बस. छुपेगा वो. अच्छा. ओके. ओके, द फर्स्ट इज द मूलाधार चक्र और द रूट चक्र. इसका लोकेशन कहाँ है? पेरिनियम. पेरिनियम इज एग्जैक्टली कौन सा एरिया होता है? पेरिनियम हमारा वो जगह होता है जो हमारा ग्राउंड से टच होता है. इट इज द एनस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो ही एक चीज है जो ग्राउंड से टच हो रही है और कोई चीज हमारी टच नहीं हो रही है. सो दैट इज द मूलाधार चक्र. उनका कलर है रेड. किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फिशर फिस्टुलाज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस ऑफ दिस चक्रा. इसकी लोकेशन पेरिनियम है और इसका फंक्शन क्या है? सर्वाइवल एंड ग्राउंडिंग. जिस किसी को, मतलब जो आदमी धरती से जुड़ा है, जिसको ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ठीक है आई एम हैप्पी द वे आई एम, उसका मूलाधार चक्र बड़ा स्ट्रांग होता है. ही इज लाइक कि जो होना है वो डेफिनेटली होगा. नथिंग कैन स्टॉप मी, नथिंग कैन स्टॉप एनीबडी. जिनकी ये वाली सोच होती है उनका रूट चक्र बड़ा ही स्ट्रांग होता है. उनका बेस, वी कॉल इट एज द बेस चक्र. बेस चक्र जिसका स्ट्रांग होगा, चीजें अपने आप ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी. इट्स लाइक द रूट. जब हम ट्रीज की रूट की बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी नीचे, वो पेड़ उतना ही स्ट्रांग होगा ऊपर. सो जिसका बेस बड़ा स्ट्रांग है उसको कोई हिला भी नहीं सकता है. सो इट्स लाइक जिसका रूट चक्र बड़ा स्ट्रांग होगा, उसको चाहे दुनिया की कोई भी फोर्स आ जाए उसको कोई हिला नहीं सकती, बिकॉज ही इज वेरी फर्म इन हिज डिसीजंस. ही इज वेरी फर्म इन वॉट एवर ही इज सेइंग. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द रूट चक्रा. इसकी फंक्शंस हमने जैसे बताई थी. इसकी ग्राउंडिंग है, स्टेबिलिटी है, कंफर्ट एंड सेफ्टी है. इसको बहुत ज्यादा हाई तौबा करना, मतलब टू रन आफ्टर द थिंग्स, ये सब पसंद नहीं है इसको. इसको पसंद है कि मैं एक अच्छी सी लाइफ जियो, मेरे पास कंफर्ट हो, मेरे पास सेफ्टी हो, एंड आई डोंट वांट टू मच ऑफ एवरीथिंग. मुझे चाहिए जहां तक मेरा सर्वाइवल अच्छे से हो जाए. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मूलाधार चक्र. नेक्स्ट कम्स दी स्वादिष्ठाना चक्र. जैसे कि नाम बता रहा है स्वादिष्ठाना, मतलब इट बिलोंग्स टू आवर टेस्ट. इसका सारा काम टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है. दिस सैक्रल चक्र. इसका लोकेशन कहाँ पे है? सैक्रम में है. वेयर इज द सैक्रम? सैक्रम हमारे पीछे होता है. जब हमने फर्स्ट डायग्राम दिखाया था जहाँ पे बैक हमने बोन्स दिखाए थे, पीछे का स्पाइन दिखाया था, एक बटरफ्लाई पार्ट था, दैट वाज द सैक्रम एरिया ऑफ आवर बॉडी. वहां पे ये चक्रा लोकेट होता है. बेसिकली हमारे सारे के सारे चक्रास जो होते हैं वो यांग साइड पे होते हैं. यिन साइड पे कोई चक्रा नहीं होता है एक्सेप्ट द रूट चक्रा विच इज इन द सेंटर. वो भी फ्रंट में नहीं है, दैट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो वहां पे एंड होती है, दैट इज द मूलाधार. एंड द सैक्रल चक्रा से हमारे सारे चक्रास पीछे से होने स्टार्ट हो जाते हैं. अगेन इसका फंक्शन है सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी. मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए. क्रिएटिविटी, या क्रिएटिविटी, इमोशंस. इसको जो लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिव मतलब द वन हु लाइक्स टू यू नो, जिनको नेचर बहुत पसंद है, जिनको ब्यूटीफुल चीजें बहुत पसंद है, नॉट एज अ मटीरियलिज्म बट एज अ ह्यूमैनिटिज्म. जिनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पसंद है, जो बहुत ज्यादा सेंशुअल भी है, मतलब जिनको थोड़ा पैम्परिंग पसंद है, थोड़ा कोजीनेस पसंद है. एंड सेक्सुअलिटी ऑल्सो. सेक्सुअलिटी इज लाइक यू नो कि उनको बहुत ज्यादा गेटिंग क्लोज टू पीपल, बातें करना, थोड़ा सेंशियस होना उनके साथ में. एंड चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल जो रहते हैं, जो फीमेल्स हो जाए चाहे मेल हो, जो भी हो, दिस इज बिलोंग टू दी सैक्रल चक्र. जिसका भी सैक्रल चक्र, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है एंड दे आर सेइंग कि नहीं आई एम नॉट हैविंग अ बेबी फॉर लॉन्ग इयर्स, वी हैव बीन ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी गिव द ट्रीटमेंट इज ऑन दी सैक्रल चक्र. बिकॉज हमारा यहाँ पे यूट्रस है, द फीमेल, द जो फीमेल का ऑर्गन है वो यहाँ पर लाई करता है. सो दिस इज द इमोशन. हाँ, बेसिकली इफ यू स्पीक अबाउट द यूट्रस पार्ट तो डेफिनेटली फीमेल आ गया यहाँ पे, द फेमिनाइन एनर्जी आ गई है ज्यादा इस जगह पे. सैक्रल चक्र इज बेसिकली हैविंग मोर ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी जो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है.
इसका कलर है ऑरेंज. वी ट्रीट दी क्लाइंट विद दी ऑरेंज कलर. बेसिकली ट्राई कीजिए कि नेवर गिव कलर्स टू एनीबडी, जस्ट गिव अ कलर लाइट टू एवरीबडी. कलर्स यूज करना इन दी पाम इन दी बॉडी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दी चक्रा हीलिंग, क्योंकि कलर्स ऐसी चीज है जो बहुत लोगों का डेस्टिनी भी चेंज कर देती है. बिकॉज वी हैव द मेजर पार्ट ऑफ द डे टाइम जहाँ पे हमको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं. कलर्स की खुद की अपनी एक अलग वाइब्स होती है. until and unless you are very much confident about the colors, then only give. Otherwise please don't give any colors to anybody except आप उसको सिर्फ लाइट की रेज दे सको, वो भी आपके थ्रू, if you are a very very good healer. Otherwise no for that also. उसकी जगह हम उनको साउंड्स दे देते हैं, बीज मंत्र भी देते हैं. The next third chakra is the Manipur chakra, the solar plexus chakra, which is located above the navel. अब कोई कोई कहते हैं कि हमारी नाभि खिसक गई है और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. मतलब व्हाट, समथिंग इज रॉन्ग विद द सोलर प्लेक्सस चक्रा. इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ, ईगो, पावर, सेल्फ एस्टीम एंड डाइजेशन. सी यहाँ पे डाइजेशन जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. यहाँ पे किसी का पेट हमेशा लूज रहता है, जैसे फर्स्ट क्लास में शायद सुनीता मैम ने कहा था कि उनका पेट लूज रहता है जनरली. सो दिस इज ऑफ द लूजिंग ऑफ दिस थिंग. ठीक है, हम उनको दूसरे रेमेडीज दे सकते हैं. इफ शी वांट्स गो फॉर द हीलिंग वो अलग चीज हो जाती है. अदरवाइज वी गिव अदर रेमेडीज लाइक चैंटिंग ऑफ दिस रम मंत्र आल्सो, जो वो खुद के लिए खुद को दे सकती हैं. उसका फंक्शन है स्ट्रेंथ, ईगो. जो ईगो किसके लिए होता है बेसिकली? ईगो कौन सा पार्ट है? मैस्कुलिन पार्ट है. जनरली मेल ईगो, जिस मेल ईगो की हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक बार झुक जाएंगे, मेल ईगो को हर्ट हो जाए तो वो तो फिर बाद में लेफ्ट राइट हो जाती है सबकी. इट हैज दी स्ट्रेंथ, इट हैज दी ईगो, इट हैज दी पावर. इसके अंदर सारे के सारी जो एनर्जी है सारी मेल एनर्जी है. स्ट्रेंथ मेल्स के पास ज्यादा है, ईगो अगेन मेल्स के पास ज्यादा है, पावर अगेन मेल्स के पास ज्यादा है. सेल्फ एस्टीम मतलब एक बार के लिए वट एवर द मेल एनर्जी इज एट होम, बट वो जब बाहर जाएगी ही इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. बाहर जाने के बाद ही इज अ डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी. जबकि फीमेल्स की ऐसे नहीं होती, वो जो घर में होती बेसिकली वो ही बाहर होती है. बिकॉज शी थिंक्स कि एवरीबडी एंड एवरीवन इज दी सेम. मेल के साथ ये चीज नहीं होती है. The fourth chakra is the Anahat chakra or the heart chakra. लोकेशन क्या है इसका? मिडल ऑफ द चेस्ट. मिडल ऑफ द चेस्ट क्योंकि दोनों लंग्स के बीच में लोकेट हो रखा है ये. सो इट इज द मिडल ऑफ द चेस्ट. इसका फंक्शन क्या है? प्यार. उसको प्यार बहुत पसंद है. आप बोलते हैं ना दिल से मुझे ये आदमी बहुत पसंद है. सो इट इज लाइक उसको लव बहुत पसंद है. ही डजंट लाइक गुस्सा होना, हेट्रेड एंड जेलसी. ये हार्ट की क्वालिटी नहीं है. हार्ट की क्वालिटी है लव, एक्सेप्टेंस. आप जिसको प्यार करते हो ना आप उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हो. डोंट ट्राई टू चेंज वो पीपल को, बिकॉज हमने उसको उसी फॉर्म में देखा है और उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की है. देन कंपैशन, काइंडनेस और पीस जो हमारे दिल से. फॉर एग्जाम्पल दान, काइंडनेस का बहुत बड़ा एक सिनोनिम है हिंदी में दान. जो आदमी ज्यादा दान देता है वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होता है, क्योंकि दान देना हर किसी की डे टू डे लाइफ में भी नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है. मतलब बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं देना बट वो दे नहीं सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं होगा तो भी वो अपने में से दे देंगे. तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग बड़े ही लवेबल पर्सन होते हैं. दे आर वेरी लवेबल एंड दे आर वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. तो इनकी एक्सेप्टेंस, ये आपसे कभी, जो दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपसे कभी कुछ डिमांड नहीं करते हैं कि आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो, आप मेरे लिए ऐसे करो. ये लोग नहीं करते हैं. इनके पास एक एक्सेप्टेंस होता है कि ठीक है जो कर दिया वो अच्छा किया, नहीं किया तो भी अच्छा किया. दिस इज इनका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. देन द फिफ्थ चक्रा इज द विशुद्ध चक्रा और द थ्रोट चक्रा. थ्रोट चक्रा को कहा गया है दिस इज द होम टू द हेवन. अगर जिसको, जो हमारे योगीज होते हैं, जो हमारे संत होते हैं, वो बेसिकली थ्रोट चक्रा पे ही अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को नर्चर यहाँ से करते हैं, क्योंकि दिस इज द वे टू दी समाधि. जिसकी भी यहाँ से जो भी इस पे हीलिंग करते हैं, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, जो बड़े बड़े साधु लोग होते हैं, ये लोग इसी पे हीलिंग करते हैं. बिकॉज यहीं से हम स्वर्ग जाएंगे और कोई जगह से स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं. आपको हायर अटीनमेंट्स मिल जाएगी क्राउन चक्रा में, बट रास्ता यहीं से ही आएगा थ्रोट चक्रा से. बिकॉज इट इज दी जॉइंट. ये एक कैनल है आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ज्वाइंट करने का. इट इज लाइक जब आप दो किसी ट्यूब्स को ज्वाइंट कर रहे हो तो ज्वाइंटर हैज टू बी वेरी मच पावरफुल.
आप ज्वाइंट तो कर दोगे दो चीज को, लेकिन अगर बीच का जो पोर्शन होगा वो पावरफुल नहीं होगा तो थिंग्स विल लीक आउट, चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती। तो जिसका थ्रोट चक्र बड़ा स्ट्रांग होता है, उसकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का बैलेंस बड़ा स्ट्रांग होता है। वो जितना ही आदमी दिमाग से सोचता है, उतना ही आदमी वो दिल से भी सोचता है। सो हार्ट चक्र इज दी, आई एम सो सॉरी, थ्रोट चक्र इज दी बेस्ट इन द सेंस कि इट हैज n नंबर ऑफ पावर्स स्टोर्ड इन इट। इसकी लोकेशन है बैक ऑफ द नेक, जैसे कि कहा गया है पीछे की साइड पे होता है। इसका फंक्शन है कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ऑनेस्टी एंड प्यूरिफिकेशन। जिनका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, कई लोग होते हैं कि हाँ आप चले गए हैं, आप दो जन के बीच में भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोग होते हैं जो लाखों लोग भी बैठे हैं बट उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए तो एक नंबर है, लाख लोग होना भी मेरे लिए एक नंबर है, दैट्स इट। उनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है। एक्सप्रेशन, ये लोग हर चीज को एक्सप्रेस बहुत करते हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं लगेगा तो भी बोल देंगे, खराब लगेगा तो भी बोल देंगे। मतलब इनके लिए एक्सप्रेशन एक एक पार्ट है इनकी शाइन का। दे शाइन विद देयर एक्सप्रेशंस। ऑनेस्टी, थ्रोट चक्र वाले लोगों को ऑनेस्टी बहुत पसंद है। जो आदमी किसी के साथ गलत कर दे, उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि इसने मेरे साथ गलत किया क्यों है। बिकॉज आई एम लॉयल, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, आई वॉन्ट द अदर पर्सन ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। प्यूरिफिकेशन, ये बेसिकली एक प्योर सोल होता है। जैसे कि कहा गया है कि जो हमारे साधु एंड योगीज लोग होते हैं, ये लोग एक बहुत ही प्योर सोल्स लोग होते हैं, तभी ये लोग एक हायर सैल्वेशन पॉइंट पे जा सकते हैं। हम जैसे लोग जिनके दिमाग में कुछ और होता है, कई बार दिल में कुछ और चल रहा होता है, ये लोग वैसे लोग नहीं होते। ये लोग बड़े ही प्योर लोग होते हैं, दे नो कि इनको क्या करना है। इनकी लाइफ जो है वो बड़ी ही सिंपल है। द सात्विक लोग, नॉट दी तमस एंड दी राजस लोग, दी सात्विक पीपल, ये लोग सात्विक पीपल होते हैं ऐसे लोग। कलर है लाइट ब्लू और टर्कोइज। बेसिकली इन लोगों को जो होता है ना, जिनके थ्रोट चक्र बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, इनको बेसिकली ब्लू कलर बड़े पसंद आते हैं। दे फील लाइक कुछ भी उठाएंगे ब्लू कलर का उठाएंगे, बिकॉज इनका ये थ्रोट चक्र इज वेरी स्ट्रांग। The next come is the Agya Chakra or the Ajna Chakra. What we call it is the third eye chakra. Location कहाँ होते हैं? Between of the eyebrows. Center. अब हम कभी भी कुछ याद कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली इट इज कॉल्ड द मेमोरी चक्र ऑल्सो। हम कुछ भी करेंगे ना, यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई करें तो ये फील है कि बच्चे यहाँ पे टैप कर रहे हैं एग्जाम्स के टाइम पे, कुछ कुछ याद आ जाए, कुछ याद आ जाए लिखने के लिए। इट इज द मेमोरी चक्र ओवर हियर। किसी की मेमोरी बड़ी लूज होती है, किसी की, कोई बच्चा याद कर रहा है बट उसका रिटेनिंग पावर कम हो रहा है। तो जो भी हीलिंग हम कर रहे हैं या जो भी हम कलर्स दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे सिर्फ ये जो कलर दिखा रहे हैं इट इज द इंडिगो कलर। बट व्हेन वी गिव इन द हीलिंग, जब हम डायग्नोस करते हैं कि उसकी मेन जड़ कहाँ पे इसकी खराब हो रही है, वी चेंज द कलर्स आल्सो ओवर हियर। दिस इज द चक्रा वेयर वी कैन चेंज द कलर्स टू हील अ पर्सन बिटवीन द आईब्रोज। फंक्शन क्या है? इंट्यूशन। ऐसे लोगों को इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है, और आपको पहले ही फील हो जाएगा। मतलब जैसे कोई, फॉर एग्जाम्पल आप तो गेट खोल रहे हैं, लेकिन आपको एहसास हो गया कि हाँ ये वाला ही गेट आदमी आया है जो गेट नॉक कर रहा है। कोई आपकी स्टेयर्स चढ़ रहा है, आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं ये स्टेयर्स चढ़ रहा है, कोई ना कोई आने वाला है। इंट्यूशन इज लाइक आपको पहले कभी कभी कोई चीज दिखाई दे देगी और वो कुछ दिन बाद घटेगी। यू विल फील कि हाँ ये मेरे साथ पहले हुआ था या आगे कभी होगा। इनका इंट्यूशन पावर जो है बड़ा ही स्ट्रांग होता है। विजुअलाइजेशन, जो हम आज के टाइम में विजुअलाइजेशन की बातें करते हैं कि आपके पास अगर आपको कुछ पाना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसको विजुअलाइज करना सीखो। वेयर डू वी विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स? वी विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स इन दी थ्रोट चक्रा, आई एम सो सॉरी, आज्ञा चक्रा। आज्ञा चक्रा पे अगर हमने विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, तो रिजल्ट्स कम डू वेरी फास्ट। इनकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। बेसिकली कई बार होते हैं ना कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ के कुछ और आते हैं और एग्जाम में कुछ और आ जाते हैं, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वही आ रहा है। सो सोचो इनका इमेजिनेशन पावर कितना पावरफुल है। इसका कलर है इंडिगो। देन कम्स विद द क्राउन चक्रा, द लास्ट चक्रा, द मोस्ट पावरफुल चक्रा, जो हमारे मर्मा थेरेपी में जो हमारी स्टार्ट हुई थी। जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर तो फिर हमारे सिस्टम में बहुत बाद में आया। द ओरिजिन ऑफ द मर्मा थेरेपी, जो शायद शिव जी के टाइम से जो मर्मा थेरेपी चलती आ रही है, शिव शक्ति वाली, दैट इज, जो शिव शक्ति के टाइम से चलती है, दैट इज दी अधिपति। अधिपति इज दी क्राउन चक्रा। जो लोग, जो पंडित होते हैं, आपने देखा वो उनकी पीछे से चोटी निकली हुई होती है,
दे कीप द चोटी फॉर दिस क्राउन चक्र। जहाँ पे ये चोटी होती है वहीं पे ये क्राउन चक्र होता है। क्राउन चक्र बेसिकली जितनी कॉस्मिक एनर्जीज होती है, जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वी गेट थ्रू दिस क्राउन चक्र। ये अधिपति चक्र, अधिपति इज जिसका कोई कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, दैट इज द अधिपति चक्र। इट इज लोकेशन ऑन द टॉप ऑफ द हेड। फंक्शन है नॉलेज। नॉलेज, अब वो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो चाहे आपका मटीरियलिस्टिक नॉलेज हो, इनकी नॉलेज बड़ी स्ट्रांग होती है, इनकी ग्रास्पिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। आप इनको थोड़ा सा बोलेंगे ये लोग इतना समझ जाएंगे। इनका सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र बड़ा ही स्ट्रांग होता है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है। कोई किसी ने कुछ कह दिया तो सम पीपल लाइक होगा सो होगा, बट आई नो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। इनका विल पावर बड़ा स्ट्रांग होता है अंदर से, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को नहीं करना है। कोई किसी ने किसको बोल दिया कि आप ऐसे करो तो ऐसे होगा, वो बोलेगा मेरे को कुछ करना ही नहीं है। आई नो व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई नो व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू फॉर माई सेल्फ। ये लोग ऐसे स्ट्रांग लोग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इनकी लाइफ में आती ही है। एक पॉइंट टच करने के बाद जब आदमी का विल पावर स्ट्रांग हो गया, उसमें स्पिरिचुअलिटी आएगी, क्योंकि तुम्हारा फेथ एक ह्यूमन अप्रोच पे नहीं है, एक एनर्जी अप्रोच पे आ चुका है वो फेथ। जब हमारा फेथ एक एनर्जी को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है, तो चीजें हमारे हिसाब से नहीं उनके हिसाब से होनी स्टार्ट हो जाती है। इसका कलर है वॉयलेट एंड